आ गई भाई, जितने भी रॉकिंग स्टार यश के फैंस हैं असेंबल है, क्योंकि यश 19 की ऑफिशियल अपडेट जो है वो आ चुकी है। फाइनली एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और कल जो एक न्यूज आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि कल के दिन लोडिंग के नाम का एक फोटो जो है वो यश के प्रोफाइल पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्होंने अपडेट किया था, डीपी अपडेट की थी। मैन, क्रेजी मॉन्स्टरस न्यूज इज हियर। ओके, सो क्या न्यूज आई है सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लें, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे यार सबसे पहले रॉकिंग स्टार यश के बारे में। somebody who has a persona of a complete actor। एक कंप्लीट एक्टर ही नहीं, बल्कि कहते हैं ना जिसको कि देखकर पता लग जाता है कि यार कुछ बात है डिफरेंट। आप सोचो केजीएफ जैसी फिल्म, जिसके बारे में बहुत सी बातें होती है कि भाई केजीएफ एक फिल्म ऐसी है, क्यों इतनी, कई लोगों को बड़ी ओवररेटेड, पता है सच बता रही हूँ, कई लोगों को बड़ा ओवररेटेड, क्यों इतनी अच्छी, मतलब क्यों इतनी बात होती है। लेकिन वही लोग, एवरीबडी नोज दैट यश का जो पर्सोना है, यश की जो उसमें प्रेजेंस थी, जो स्क्रीन प्रेजेंस थी एज एन एक्टर, रॉकी भाई वाला कैरेक्टर, everybody is a fan of that, when you actually start talking to them कि भाई क्या आपको लगता है कि इस फिल्म में कोई और एक्टर होता, कोई और किसी भी और इंडस्ट्री से कोई भी और एक्टर होता, क्या वो जस्टिफाई कर पाता। एवरीबडी सेज दिस कि नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस बॉडी लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, रॉकी भाई के जो स्ट्रेंथ एंड पावर की, साइलेंट स्ट्रेंथ एंड पावर की हम लोग बात करते हैं, वो यश के कैरेक्टर में है। तो जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना, उसके बाद अपने ही काम को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यश टुक हिज ओन टाइम, ही डिड नॉट गिव इन टू एनी प्रेशर। बहुत प्रेशर आ रहा था फैंस की तरफ से भी, बहुत प्रेशर आ रहा था कि प्लीज कुछ नया जल्दी से लेकर आइए, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, आया नहीं है। लेकिन he took his own sweet time, और उन्होंने अपने पोस्ट पर, अपने बर्थडे पर अपने सारे फैंस को ये बात बोली थी कि आप चिंता मत करो, मैं काम कर रहा हूं और एक टाइम आएगा जब आपको वर्थ द वेट लगेगा। उसके बाद एक और न्यूज आई थी दैट यश 19 जो है विल नॉट बी केजीएफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, कोई सलार से रिलेटेड भी शायद नहीं होगा, लेकिन गीतू मोहन दास, ये एक डायरेक्टर हैं, इनके बारे में मैं अभी बताती हूँ आपको। गीतू मोहन दास के साथ लेकिन यश का फिर कोलैबोरेशन की बात जुड़ी कि भाई कुछ हो रहा है जिसमें गीतू मोहन दास इज द डायरेक्टर। अब जिनको नहीं पता है गीतू मोहन दास कौन है, शी इज अ मलयालम डायरेक्टर जिन्होंने लायर्स डाइस नाम की एक फिल्म, काफी सारी और फिल्में बनाई है, बट लायर्स डाइस को डायरेक्ट किया, जिसको 2 नेशनल अवार्ड्स मिले। एंड बहुत सारी फिल्म्स उनकी सनडेंस फेस्टिवल में स्क्रीन हो चुकी हैं। शी ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ एक्कलेड्स एंड अवार्ड्स। सो रिस्क फैक्टर देखो आप कि एक डायरेक्टर, बट शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट जॉनर, शी इज अ वुमन। बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, यश रॉकिंग स्टार यश वाली इमेज को अपने कंधों पर लेकर फिर वो आगे जा रहे हैं, और एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो कि जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, और अपना टाइम लिया, और फाइनली अब जाकर ये हमारे को एक पोस्टर अभी से जस्ट 5 मिनट पहले जो है ये शेयर किया गया है। इस पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखो, पहली नजर में आपको लगेगा ये क्वेश्चन मार्क है, राइट? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इट्स वाई, और उसके नीचे लिखा है 19, यश 19। ओके, टाइटल अनाउंसमेंट होने जा रहा है यश 19 का। क्या है ये टाइटल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में। टाइटल अनाउंसमेंट होगा किस दिन को? 8 दिसंबर, सुबह 9:55, मॉर्निंग 9:55 AM ऑन 8 दिसंबर। बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जा रहा है अबाउट यश 19, टाइटल अनाउंसमेंट होगा। टोटली क्रेजी, आई मीन आई कैन सी द क्रिएटिविटी इन दिस पोस्टर। अगर एक पोस्टर से ही क्रिएटिविटी पता चल रही है, देखो ये रेड एंड ब्लैक थीम की बात मत करना मुझसे कि ये वही रेड एंड ब्लैक थीम है, हमने कई मूवीज, यार पता नहीं कितनी सैकड़ों मूवीज में देखा है, लेकिन फिर भी हर मूवी डिफरेंट होती है अगर डायरेक्टर उसको सही से करे। मैं मतलब एक रीसेंट जो बहुत जो दिमाग में सबसे पहले आता है, रीसेंट नहीं लेकिन काफी जो आता है, ये वाला कलर वाला ग्रेडिंग, कलर थीम जो है, ये केजीएफ वाला नहीं है, केजीएफ में ऑरेंज और ब्लैक था, ये वाला है कबीर सिंह वाला, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड वाली थीम्स और भी बहुत सारी हैं, आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत सारी मूवीज आ रही होंगी, मेरे दिमाग में कबीर सिंह आती है क्योंकि वो अभी एनिमल रिलीज हुई है, तो एनिमल के आसपास संदीप रेड्डी वगैरह होता है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। सो आई थिंक इसकी बात अगर हम करें एज यश 19 जो लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त कुछ चीज होने वाली है। क्या ये थ्रिलर हो सकती है, क्या ये एक्शन हो सकता है, क्या ये कोई और चीज हो सकती है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मलयालम सिनेमा, अगर आपको नहीं पता है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खतरनाक मूवीज बनती हैं, मतलब खतरनाक इन अ गुड सेंस। ओके, थ्रिलर्स होंगी, मलयालम थ्रिलर से बेटर थ्रिलर्स नहीं है। चाहे हम तमिल सिनेमा की भी बात करते हैं कि तमिल सिनेमा भाई माइंड ब्लास्टिंग होती है उसकी थ्रिलर्स या कोई भी और कहानियां, लेकिन जब हम मलयालम सिनेमा की बात करते हैं, दे एक्चुअली आर दे आर मोस्ट अंडररेटेड, मैं कहूंगी मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म ऑफ रीजनल सिनेमा।
इतना कुछ है वहां पर, इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज, मलयालम मूवीज हैं जिनको कि अगर एक बार आपको मैं अगर लिस्ट बताना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी, एक से बढ़कर एक मूवीज हैं. सो आई एम सो हैप्पी विद दिस कोलैबोरेशन, आई एम सो हैप्पी विद दिस अनाउंसमेंट. ये अनाउंसमेंट भाई इसका बताऊं फैंस को, जब से KGF 2 आई उसके बाद से, जब यश 19 के बारे में न्यूज आई थी, तब से फैंस पागल हैं इसके लिए, तब से. और आज फाइनली 4th of December 2023 में हमारे को पता चल रहा है. ऑफ कोर्स जो भी होगा 24 में ही आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, अब तो साल खत्म हो गया. जो भी कुछ प्लान होगा 25 का नहीं, ये साल मुझे लगता है 2024 में कोई बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है. आई एम सो हैप्पी बिकॉज पता है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था 25 में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ आ रहा है. 24 बड़ा एक सूना खाली. यस आई नो पुष्पा 2 आएगी, बहुत सारी फिल्में आएंगी, फाइटर आएगी, और भी कुछ आएगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मतलब यश वाली मूवी आएगी 2024 में, फिर तो मजा आ जाएगा. तो क्या लगता है आपको? इस पोस्टर के बाद आपका क्या रिएक्शन था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर यश 19? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Star Function.